हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम विषाणु चैप्टर से मोस्ट 70 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाएं। विषाणु वायरस एक ऐसा चैप्टर है जो बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए इस चैप्टर को आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप लोग इस चैप्टर को मिस ना करें और अपने तैयारी को बेहतर करें। यदि आप 70 क्वेश्चन देख लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो क्वेश्चन को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 5 जगत में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तो 5 किंगडम होता है, तो कौन सा इसमें कोई स्थान नहीं है? तो वाइरोइड या प्रियन या वायरस, तो ये सभी में से कोई इसमें स्थान प्राप्त नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु शब्द का अर्थ है, वायरस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर विष, वेनम से होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस होते हैं, तो वायरस क्या होते हैं? तो वायरस एक अकोशिकीय होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु की खोज किसने किया था? तो वायरस का डिस्कवर किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह इवानोवस्की ने वायरस शब्द का खोज किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवानोवस्की द्वारा विषाणु को कहाँ से खोजा गया? तो इवानोवस्की द्वारा वायरस को कहाँ से खोजा गया? तो वह तंबाकू के मोज़ेक रोग से वायरस की खोज किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विषाणु को कंटेजियन वाइवम फ्लूइडम कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजेरेनिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा विषाणु को रवेदार बनाया जा सकता है? तो किसने कहा था विषाणु को रवेदार बनाया जा सकता है? तो अस्टेनली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पार कर सकता है? तो कौन सा बैक्टीरिया जो है वह प्रूफ फिल्टर को पार कर सकता है? तो वह वायरस जो है वह प्रूफ फिल्टर को पार कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेला विषाणु को क्या कहते हैं? अकेला अगर विषाणु होगा तो उसे हम विरियन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु होते हैं, तो विषाणु कैसा होता है? तो यह अविकल्पी परजीवी होता है। ओब्लिगेट पैरासाइट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु संयोजक कड़ी है, तो विषाणु संयोजक जो कड़ी है वह सजीव और निर्जीव के बीच में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु के संदर्भ में कौन सत्य है? तो वायरस वायरस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक अकोष्ठी होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं? तो स्टडी ऑफ वायरस है, इसे क्या कहते हैं? तो यह हो गया वायरोलॉजी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो वायरोलॉजी का जनक जो है वह किसे कहा जाता है? तो वह एस्टेनली एस्टेनली को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु का निर्जीव लक्षण नहीं है? तो वायरस का निर्जीव लक्षण कौन सा नहीं है? तो वह गुणित होना यानी मल्टीप्लिकेशन। यह एक विषाणु का निर्जीव लक्षण नहीं है, बल्कि यह एक सजीव लक्षण है। जब एक विषाणु होता है तो वह धड़ाधड़ बहुत सारा विषाणु वायरस को वह पैदा कर देता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव का लक्षण विषाणुओं में देखा गया है? तो सजीव का कौन सा लक्षण विषाणुओं में देखा गया है? तो वह गुणक का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये तो सही है। आनुवांशिक पदार्थ का होना ये भी सही है। परजीवी पैरासाइट ये भी सही है, यानी कि इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं? तो रासायनिक रूप से जो विषाणु होते हैं वह न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है? तो विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है आरएनए और डीएनए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर पादप विषाणु होते हैं, वह कैसा विषाणु होते हैं अधिकतर पादप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरएनए। आरएनए वायरस जो होता है पादप में अधिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक रूप से विषाणु बना हो सकता है? तो संरचनात्मक रूप से विषाणु किस चीज से बना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आवरण, कैप्सिड और न्यूक्लियोल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु का पेप्लोमर या स्पाइक बना होता है? पेप्लोमर या स्पाइक विषाणु का बना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन विषाणु का प्रोटीन कोट है? तो प्रोटीन कोट कौन सा है विषाणु का? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कैस्पिड है प्रोटीन कोड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु का संक्रामक रोग होता है? तो विषाणु का जो संक्रामक रोग होता है वह कैसा होता है? वह न्यूक्लियोइड होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरियोफेज है कैसा? कवक है, पादप है, विषाणु है या जीवाणु है? तो बैक्टीरियोफेज जो होता है वह वायरस होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरियोफेज शब्द किसने दिया?
तो बैक्टीरियोफेज जो शब्द है वह डी हेरले ने दिया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है? तो बैक्टीरियोफेज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह लाइसोजाइम पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। तो बैक्टीरियोफेज में जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है वह डीएनए होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोबैको मोजेक विषाणु की खोज किसने की? तो टैबेको मोजेक विषाणु का जो खोज है वह किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीएमवी एक विषाणु है, तो टीएमवी एक किस प्रकार का विषाणु है? तो वह आरएनए विषाणु है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों और उसके संक्रमित करने वाले विषाणुओं के संबंध में गलत मिलान चुनें। तो जीवों और उसके संक्रमित करने वाले विषाणुओं के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जीवो, इसका तो नील हरित सवाल साइनोफेज ये तो सही है। कवक मोजेइक ये तो भी सही है। सवाल फाइकोफेज ये भी सही है। जीवाणु टीडब्ल्यूपी ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मनुष्य में विषाणु जनित रोग नहीं है? तो मनुष्यों में विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा जो है वह विषाणु जनित रोग नहीं है, लेकिन पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक, ये सभी क्या, ये सभी वायरस जनित रोग है, बल्कि हैजा जो है वह विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पादप के विषाणु जनित रोग नहीं है? तो पादपों में विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो गन्ने का रेड राख, गन्ने का जो रेड राख है वह पादपों में वह विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो जो चेचक का जो टीका था इसको आविष्कार किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। चेचक का एडवर्ड जेनर ने, चेचक का जो टीका है उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने किया? तो पोलियो का जो टीका है उसका खोज किसने किया था? जेई साल्क ने किया था। जेई साल्क। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो ओरल पोलियो के टीके की जो खोज है वह किसने किया था? तो वह एल्बर्ट साबिन ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बीमारी के लिए साल्क वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? तो साल्क वैक्सीन का जो उपयोग है वह किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो वह पोलियो बीमारी के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो रेबीज का जो टीका है तो ये किसने खोज किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विषाणु में होता है, एक वायरस में क्या होता है? तो एक वायरस में क्या होता है? तो एक प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल एक वायरस में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरएनए विषाणु नहीं है?
तो RNA विषाणु कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह पॉक्स विषाणु। पॉक्स विषाणु जो RNA विषाणु नहीं है, बल्कि H1N1 RNA है, H5N1 RNA और HIV भी RNA है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल विषाणु को कहा जाता है। सवाल विषाणु को कहा जाता है तो साइनोफेज कहा जाता है, माइकोफेज कहा जाता है, या फाइकोफेज कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह साइनोफेज कहा जाता है, सवाल विषाणु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अंतःकोशिका अविकल्पी परजीवी है? तो अंतःकोशिका अविकल्पी परजीवी कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अकोष्ठी है? तो अकोष्ठी कौन होता है? वायरस जो होता है वह अकोष्ठी होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, वायरस तो अकोष्ठी होता है, साथ में पायराइड भी अकोष्ठी होता है, प्रियॉन भी अकोष्ठी होता है। तो सॉरी फ्रेंड, इसका जो सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि वायरस भी अकोष्ठी है, वायराइड भी अकोष्ठी और प्रियॉन भी अकोष्ठी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायराइड की खोज किसके द्वारा की गई? तो वायराइड का जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह इकाइनोव्स्की के द्वारा वायराइड की खोज किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग डैश के कारण होता है? तो प्रोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, वायराइड के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायराइड वायरस से अलग है क्योंकि इसके पास है। वायराइड जो है वह वायरस से अलग है क्योंकि इसके पास क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिना प्रोटीन कोटा के RNA अणु। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशियों में मेड काउ रोग और मनुष्यों में CR जैकब रोग डैश के कारण होता है? तो किसके कारण मवेशियों में मेड काउ रोग और मनुष्यों में CR जैकब रोग होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रियॉन के द्वारा कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्लुएंजा डैश के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा जो रोग है वह किसके कारण होता है? तो वह वायरस के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इन्फ्लुएंजा जो रोग है वह कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु सामान्यतः संपूर्ण पौधे को संक्रमित करते हैं डैश को छोड़कर। किसको छोड़कर? जो वायरस जो संपूर्ण पौधे को संक्रमित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, तने के शीर्ष के छोड़कर। अपेक्स ऑफ स्टीम, तने के शीर्ष के छोड़कर यह संपूर्ण पौधों में संक्रमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें संक्रमित प्रोटीन उपस्थित होता है?
तो संक्रमित जो प्रोटीन है वह किस में उपस्थित होता है, तो वह फ्रियोन में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप रोग विषाणु जनित है। तो विषाणु जनित पादप रोग कौन सा है, तो वह आलू के मोजेक रोग। आलू का जो मोजेक है वह वायरस जनित पादप रोग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबैको मोजेक वायरस डैश के पास है। तो टोबैको मोजेक वायरस है वह डैश के पास है, तो वह एक लड़ी वाला आरएनए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स विषाणु होते हैं, तो एड्स जो वायरस होता है वह कैसा वायरस होता है, तो इसका जो सही आंसर है वह एसएस आरएनए होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु भोज में नहीं पाया जाता है। तो विषाणु भोज में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर आरएनए नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु के प्रोटीन कोट को कहते हैं, तो विषाणु के प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह कैप्सिड कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, पोलियो क्या है, पोलियो क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर होता है वह कृमि होता है, वार में ए होता है पोलियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइमोफेज एक डैश परजीवी है। तो जाइमोफेज एक कौन सा परजीवी है, तो इसका सही आंसर हो जाए खमीर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश की उपस्थिति के कारण पवित्र गंगा की पानी शुद्ध है। तो किसके उपस्थिति के कारण पवित्र गंगा की जो पानी है वह शुद्ध होता है, तो वह बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के कारण शुद्ध होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोफोबिया के नाम से कौन सा बीमारी जाना जाता है, तो यह एड्स को हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक किसके द्वारा होता है, तो जो चेचक है वह किसको वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रतिरोध में इंटरफेरोन संश्लेषित होता है। तो किसके प्रतिरोध में इंटरफेरॉन संश्लेषित होता है, तो इसका जो सही आंसर हो वायरस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मनुष्यों में विषाणु जनित रोग है। तो मनुष्यों में विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो वह मम्स है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु के संबंध में कौन गलत कथन है। तो वायरस के संबंध में कौन सा सभी परजीवी होते हैं, वायरस क्या सभी पैरासाइटिक होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, सभी वायरस पैरासाइटिक तो नहीं होता है। आनुवंशिक पदार्थ हाँ, सभी वायरस तो पैरासाइट, ये तो सही है। आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है, तो आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक नहीं, ये गलत है, बाकी सभी सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु अकोष्ठी है, यह किस जगत के अंतर्गत आता है। तो विषाणु जो होता है वह अकोष्ठी होता है, वह किस जगत के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं,
यानी कि मोनेरा में भी नहीं, प्रोटिस्टा कवक किसी में नहीं आएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस में पाया जाता है, तो वायरस में क्या पाया जाता है, तो यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H1N1 विषाणु डैश का कारण है, तो H1N1 जो विषाणु है वह स्वाइन फ्लू के कारण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आरएनए विषाणु का समूह नहीं है, तो आरएनए विषाणु का जो समूह है वह कौन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वह एडिनो वायरस सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु का उपयोग किया जाता है, वायरस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह जल के शुद्धिकरण में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस श्रेणी के सदस्य था, तो जो कोरोना वायरस था वह किस श्रेणी का, आरएनए वायरस के श्रेणी का सदस्य था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारियां कोरोना वायरस से संबंधित है, तो कौन सा बीमारियां जो कोरोना वायरस से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी कि ए में आरसी हो जाएगा, सार्स हो जाएगा और एन कोविड-19 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। डैश हाल ही में खोजा गया कोरोना वायरस द्वारा एक बीमारी है, तो डैश हाल ही में खोजा गया कोरोना वायरस एक बीमारी है, किसका, इसका सही आंसर हो जाएगा एन कोविड-19, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।